हाथ नीचे करो। प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है, यहाँ पर जो भी गलती है प्रशासन की गलती है और प्रशासन की गलती है और सोनू की गलती है। चुप हो आप भी चुप। प्रशासन की गलती है सर, जो भी गलती है। और वो जो वाटिका वाला सोनू है, पहली बात तो ये बताइए कि जब वो 18 साल से नीचे का बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, आप उसको नौकरी कैसे दे रहे हो, वहाँ कैसे उससे काम करा रहे हो? ठीक है, और वो 12 वहां से बहुत दूर है, तो आपने कैसे कह रहे हो कि वो नहा भी लिया वहां, उसने ये भी कर लिया वो भी कर लिया? हमें तो इंसाफ चाहिए। प्रशासन की गलती है सारी की सारी, सोनू की गलती है, वाटिका वाले की, सबके सब मिले हुए हैं सर। वो घर से 2 बजे निकला, उसके बाद में उसने कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं, और उसके बाद में उसको कुछ नहीं पता लगा। हमें किसी ने ना हमारे यहाँ फोन किया ना कुछ किया, कुछ नहीं हमें पता लगा। मुझे इंसाफ चाह रहा, मेरा बच्चा जी कर मारा, मुझे करी मारना, और क्या कहूँ। इससे बोलने नहीं जा रहा आपको तो ना, उनको फांसी मिलेगी ना, हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए फांसी तो उनको लगनी चाहिए। मैं तो ये बोलूं कि जब तक उनका सर न कट जाए ना, बिल्कुल अलग ना हो जाए, जब तक मेरे भाई को शांति नहीं मिलेगी। यो काम वहाँ से यार दरोगा ना लावारिस में कैसे लिखा है बताओ, और जो लिखा है तो इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बात है, इसका न्याय चाहिए हमें, और हम कुछ नहीं चाहते, हम इसका न्याय चाहिए, जैसे हमारा ऐसे ही है, मर जाना चाहिए जो बात है। नहीं, डेड बॉडी लावारिस में पहुंच गई। डेड बॉडी लावारिस में दरोगा ने लिखी दिया, रुपए भर दिया था बैंक टोल वाले ना, दरोगा खरीद लिया था। क्या दरोगा ने बात नहीं करी, हम तो ना हमें लाश दिखाई, हमें कुछ नहीं दिखाया, हमें डेड बॉडी नहीं मिली, हमें डेड बॉडी नहीं मिली वहाँ से, हमारे सामने हमें डेड बॉडी नहीं मिली, कुछ भी वहाँ से हमारे सामने आए नहीं गए, देखे नहीं हमने, हमें दिखा तक नहीं, हमें दिखा नहीं हमारा बच्चा। दिखाना चाहिए, घर वालों को दिखाना चाहिए डेड बॉडी, जब भी तो पंचनामा होगा, जब भी तो पोस्टमार्टम पे जाए, हमें वहाँ नहीं मिली ना। किस तरह भेजे बताओ, किस तरह भेजे ना, हमें तो इंसाफ चाह रहा। वो बैंकेट हॉल में मरेगा जी अंदर करके, हाँ बैंकेट हॉल में अंदर ही मरेगा, वो जलाएगा मरेगा जी, उसके सारे बदन पर शरीर पर निशान आ रहे हैं, समझे? जिस तरह मतलब मरा नहीं, हम इस तरह मतलब चाहे बिल्कुल। जी बताइए क्या। हम तो इसी तरह मारेंगे जिस तरह मारा ना जलाकर, इसी तरह मारेंगे हम। इसमें शादी बैंकेट हॉल वाले की भी है, बैंकेट हॉल वाले की भी है शादी इसमें, और हलवाइयों की भी है, जैसे हलवाई है उनके बीच में है, मैं बताऊंगा जैसे हमारा क्या बताओ, इस तरह क्या बोल रहे हैं भाई, हम तो सब मुद्दे को जिनने हमारा लड़का मारा ना, हम तो वो चेहरा हमारे सामने, हम इसी तरह देखेंगे, चाहे वो होटल वाला हो चाहे कोई भी हो। आपको जीरो ग्राउंड आज हम लोग बेगमपुर गांव में उपस्थित है। वो ये वही गांव है जहां पर 16 वर्षीय एक बच्चे की हत्या कर दी गई है, और आज उनके परिवारजन यहाँ पर है, सारी महिलाएं हैं, पूरा परिवार है, बल्कि गांव के लोग भी इकट्ठे हैं। उनसे पूरी सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, पूरा मामला क्या समझ में आया है बताइए, आप खड़े हो जाइए। पूरा मामला समझ में आया, वो लड़का मेहनत मजदूरी के लिए जाता वहाँ बैंकेट हॉल में, और जो है उसे कुछ आदमियों ने उसकी हत्या कर दी, घने के आदमी है। क्या अंदेशा है? उसकी आत्मा वो करे, मरा हो, मारपीट का मरा, कोर्ट का मरा। लोकेशन क्या थी? लोकेशन नहीं थी, बैंकेट हॉल के पीछे था वो, वहाँ लेकर मरा टोल पे जाकर। कुछ रंजिश थी पुरानी? ना कोई रंजिश कुछ नहीं थी, वैसे ही बच्चों को बताओ क्या मामला था, उसे बताओ घर वालों को सही तरीके से। तो आप कुछ कहेंगे? भजी हम क्या कहा, हमारे तो कागजा लिखड़ा पड़ा, वो बैंकेट हॉल में मरेगा जी अंदर करके, हाँ बैंकेट हॉल में अंदर ही मरेगा, वो जलाएगा मरेगा जी, उसके सारे बदन पर शरीर पर निशान आ रहे हैं, समझे? जिस तरह मतलब मरा नहीं, हम इस तरह मतलब चाहे बिल्कुल। जी बताइए क्या। हम तो इसी तरह मारेंगे जिस तरह मारा ना जलाकर, इसी तरह मारेंगे हम। इसमें शादी बैंकेट हॉल वाले की भी है, बैंकेट हॉल वाले की भी है शादी इसमें, और हलवाइयों की भी है, जैसे हलवाई है उनके बीच में है, मैं बताऊंगा जैसे हमारा। क्या बताओ, इस तरह क्या बोल रहे हैं भाई, हम तो सब मुद्दे को जिनने हमारा लड़का मारा ना, हम तो वो चेहरा हमारे सामने, हम इसी तरह देखेंगे, चाहे वो होटल वाला हो चाहे कोई भी हो। आपको कैसे इत्तला मिली है? इस तरह हाँ मतलब किसने बताया आपको वहाँ के बारे में? हमारे भावज में फोन करा जो इसका लड़का है वो,
के यहाँ आ जाओ, ये क्या नाम इन्ना केस कर दिया। ये तो 2 ही गए, उसकी माँ गई, उसका लड़का गया, और तो ना तो कोई वो गया, मतलब जो वहाँ का है कोई भी नहीं गया। केला क्यों बुलाया उन्होंने, क्या मतलब है केला बुलाने की? हाँ। जी जी दरोगा ना ये, जब ये काम वहाँ से यार दरोगा ना लावारिस में कैसे लिखा है बताओ। और जो लिखा है तो इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए जो बात है। इसका न्याय चाहिए हमें, और हम कुछ नहीं चाहते, हम इसका न्याय चाहिए। जैसे ही हमारा ऐसे ही है, मर जाना चाहिए जो बात है। नहीं, डेड बॉडी लावारिस में पहुंच गई। डेड बॉडी लावारिस में दरोगा ने लिखी दिया। आप वही थे? नहीं हम थे नहीं वहाँ से, हमारे से पहले लिखी गई है। ये बतावाइए, हमारी डेड बॉडी नहीं मिली, हमारी डेड बॉडी नहीं मिली वहाँ से। हमारे सामने हमें डेड बॉडी नहीं मिली, कुछ भी वहाँ से हमारे सामने आए नहीं, गए देखे नहीं, हमने हमें दिखा तक नहीं, हमें दिखा नहीं हमारा बच्चा। दिखाना नहीं चाहिए, घर वालों को दिखाना नहीं चाहिए डेड बॉडी। जब भी तो पंचनामा होगा, जब भी तो पोस्टमार्टम पे जाए। हम वहाँ नहीं मिली ना, किस तरह भेजे बताओ, किस तरह भेजे उन्होंने? हमें तो इंसाफ चाह रहा। तो आप उस बच्चे की क्या लगती हो रिश्ते में? बुआ लगू। बुआ? हाँ। तो जैसे वहाँ पर डेड बॉडी आई तो आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, कोई भी नहीं था हमारे साथ। आपसे पहले ही पहुँचा दी गई? पहले ही पहुंचाया गई, दरोगा ने पहुंचाई, लावारिस कर क्यों पहुंचाई इस तरह हमारे बच्चे की बॉडी? हाँ जी, कुछ कहोगे? मैं क्या बताऊं, मेरे बोलने जाता प्रधान भी होना चाहिए था। आपके गांव के प्रधान गए हैं वहाँ? ना वहाँ नहीं गए, जब किसी को बुलाया नहीं उन्होंने। हाँ, बुला नहीं। तो क्या लगता है ये, मतलब किसी को ना बुलाना क्या लगता है? पता नहीं क्या लगता है ये साहब, सोचो क्या। हाँ, वो उनकी साजिश है। हाँ, उन्होंने क्या कह रहे हो? मगर रुपए भर दिया था बैंक ढोल वाले ना, दरोगा खरीद लिया था। क्या दरोगा भी, दरोगा ने भी बात नहीं करी हम तो, ना हमें हाथ दिखाई, हमें कुछ नहीं दिखाया। हमारा बच्चा, मतलब हमारा बच्चा चाहिए। अन्याय महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, आप भी आ जाओ, आ जाओ जी, बताइए बच्चे के बारे में कुछ। बच्चे के बारे में आपका क्या रिश्ता है? क्या देवर देवर? जी, तो बताइए क्या कहेंगे? हाथ नीचे करो। प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है। यहाँ पर जो भी गलती है प्रशासन की गलती है, और प्रशासन की गलती है, और सोनू की गलती है। चुप हो बाप जी, चुप। प्रशासन की गलती है सर, जो भी गलती है। और वो जो वाटिका वाला सोनू है, पहली बात तो ये बताइए कि जब वो 18 साल से नीचे का बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, आप उसको नौकरी कैसे दे रहे हो? वहां कैसे उससे काम करा रहे हो? ठीक है, और वो 12 वहां से बहुत दूर है, तो आपने कैसे कह रहे हो कि वो नहा भी लिया वहां, उसने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया? हमें तो इंसाफ चाहिए। प्रशासन की गलती है सारी की सारी, उस सोनू की गलती है, वाटिका वाले की, सबके सब मिले हुए हैं सर। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। और सारे शरीर पे उसके वो लोग पड़े हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या? सारा शरीर चुला हुआ उसका, सारा देख सकते हैं आप लोग, नीला हुआ पड़ा सारा शरीर, मुंह से झाग भी निकल रहे हैं उसके। तो आपको क्या अंदेशा है, कैसे ये हत्या हुई? ये हत्या हुई शादी से, प्रशासन की और मलक वाटिका वाले की, ये उनकी शादी से सबकी। तो ये वाटिका बैंक्वेट हॉल किसका है? सोनू का। तो वहाँ ये काम करता था लड़का? वहाँ काम करता था। कल परसों शाम के टाइम गया यहाँ से, और रात में उसका पता नहीं लगा, वहाँ 9-10 बजे तक वहाँ काम किया उसने, उसके बाद पता नहीं लगा। जो ठेकेदार है वो पलक वाटिका, जो मालिक है वहाँ का, उसे पता नहीं कि मेरे यहाँ से का बंदा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसे पता होना चाहिए, उसे इस चीज का पता होना चाहिए सर। नहीं, ठेकेदार के अंडर में काम करता था या मालिक के? ठेकेदार के अंडर में। तो ठेकेदार को मालूम नहीं था? ठेकेदार को मालूम था। ठेकेदार उसे पता होना चाहिए था कि वो कहाँ गया, जो मेरे साथ का बंदा है उसे कहाँ गया, वो उसे पता होना चाहिए था। वो 1 घंटा बाद टिकता। जब किसी के घर में कोई बंदा जाता है या काम पे जाता है तो उसे तो पता होता चाहिए ना, तो उसे पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन बंदे काम के लिए आए हैं, है ना? उसके वर्कर है, उसके वर्कर का तो उसको पता होगा कि 10 आदमी काम कर रहे, 20 आदमी काम कर रहे, तो अगर एक आदमी वहां से गायब है तो उसकी जिम्मेदारी है ना, जो उसको लेके गया है। ऊपर से वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो ध्यान रखेगा। पहली बात तो ये कि वो उन्हें काम ही कैसे करा रहा है, सबसे पहली बात तो ये काम करा रहा है। तो वो क्या इतना पागल आदमी क्या, वो गिन नहीं रहा कि मेरे कितने आदमी काम कर रहे हैं कितने नहीं, उसे पता भी नहीं चल रहा कि एज कितनी थी इस लड़के की?
16-17 साल का 16-17 साल का नाबालिग बच्चा है वो। नहीं, जो काम कराने भेज रहे हैं तो उनको भी पता है कि नाबालिग है। तो ये चल वो बताकर नहीं जाता कि इनसे, और अच्छा, बिन बताए वो काम करता था। हाँ वो बिन जी, बताए आपको पता है? बिना बताए घर से गया, वो कॉल आया उसके पास, घर से बता के गया था वो ये पापा बोल के मम्मी गया मैं काम पे जा रहा हूँ। वो घर से 2 बजे निकला, उसके बाद में उसने कोई फोन नहीं किया, कुछ नहीं, और उसके बाद में उसको कुछ नहीं पता लगा। हमें किसी ने ना हमारे यहाँ फोन किया ना कुछ किया, कुछ नहीं हमें पता लगा। बॉडी को डायरेक्ट तो मतलब कल से पहले भी उसी बैंक्वेट हॉल में काम करता था? नहीं, पहले नहीं किया। पहले बैंक्वेट हॉल में ही काम करता था वो, कहीं कहीं पर जाके, पर उसने परसों जाके वहीं पे काम किया। अब ये बताओ कि जब दूर जहाँ पे उसकी पहले भी कभी कोई घटना हुई है, कोई बातचीत हुई? नहीं, हमारे यहाँ पे कभी कुछ ऐसी कोई बात नहीं। हमें सुनने में आया है कि उस जो भी वो बैंक्वेट हॉल है कि उसमें पहले जो नाबालिग बच्चों से काम कराता था उनके साथ भी पहले कुछ ऐसे झगड़ा या घटना कुछ हुई है, ऐसी है। ये अभी मालूम हुआ या पहले भी पता था आपको? नहीं, हमें जब ये केस सामने आया तभी लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे सनसनी जब फैल जाती है तो लोग एक हमारी चाची है यहाँ पे, वो बता रही थी कि मैं एक बार पहले वहाँ शादी में गई थी, वहाँ पे जब भी झगड़ा हुआ तो वहाँ पे 2-3 बार ऐसे ही झगड़ा हो गया। ये दिखाइए, मम्मी को होश नहीं है, बिल्कुल मदहोश है मम्मी। ये देखिए कि हालत क्या है, ये देखिए, जब आप ये देख रहे हो। जी बताओ चाची जी, क्या कहना बताओ, चाहते हो आप? क्या बताओ। कहना चाहती हो? मम्मी बोल, कुछ देख रहे हो आप, बोल भी नहीं पा रही ऐसी हालत में। कितने वर्ष का बच्चा था आपका? इस सर ऐसे सवाल पूछ के उन्हें परेशान मत करिए, इतने अब याद रखेंगे क्या वो कि क्या उम्र है क्या नहीं है, उन्हें अपनी होश नहीं है। आप ये पूछ रहे हो कितने साल का बच्चा है। कुछ कहना चाहोगी? वो सिर्फ इंसाफ चाहती है सर। मुझे इंसाफ चाह रहा, मेरा बच्चा जी कर मारा, मुझे कर ही मारना। और क्या कहूँ, इससे बोलने नहीं जा रहा, आपको तो पता है। माँ अगर बेटा, जवान बेटा है, 16 वर्ष का बेटा है, तो माँ की स्थिति आप कैमरे के जरिए देख रहे हैं। बिल्कुल मतलब डाउन, इतनी डाउन सीरियस है कि वो शायद अभी होश में भी नहीं है। तो हाँ, आप भी कुछ आप भी देख लो तो माँ की हालत क्या है। इसलिए हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चा ऐसे करके ऐसे पिटाई कर दी, हमें पता भी नहीं, हमें बॉडी भी तक नहीं मिली, तो हम क्या करें? हमें बॉडी तक भी नहीं मिली। हम पुलिस वालों ने बॉडी बाहर से बाहर पहुंचवा दी, घर वाले बाहर से बाहर पहुंचा दी। हमने भी बोला हम माँ है, हम ताई है, हम इस टाइम में भी है, और जब भी हमें बॉडी नहीं दी उन्होंने। उस बैंक्वेट हॉल वाले की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमें ये जो है उस जो वो क्या वो बैंक्वेट हॉल सोनू है और ये जो प्रशासन है, सारे मिले हुए लोग हैं, सबकी मिली भगत है, इन सबने मिलजुल के उसको मारा है और छुपाया है, मार के चाहे कुछ भी किया है, इन्होंने मारा है उसको। हमें नहीं मिली, हमें पोस्टमार्टम पे पोस्टमार्टम पे है, पर इन लोगों ने उसे ढूंढा है, इन्होंने बताया नहीं कि हम आपकी बॉडी है। कितनी दूर है हमारा गांव यहाँ से? आप लोग देखते होंगे, थोड़ी दूर में गांव है हमारा। 10 से कितने लोग वहां रहते हैं सारा दिन, किसी को इन्होंने खबर नहीं होने दी। खानो खान के बॉडी भी नहीं बताई और चौकी में भी झूठ बोल कर बुलाया गया और साइन जबरदस्ती करवाई गई। आप पुलिस वालों से बात करोगे, वो कहेगा इसके पास जाओ, वो कहेगा इसके पास जाओ, ये कहेगा कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं है। उन्होंने इतना घुमा रखा है, ना तो वो एक का भी सच सामने आने दे रहे हैं, ना वो एक की भी बात सुनने दे रहे हैं। किसी से अगर सवाल भी पूछा जा रहा है तो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ उन मुजरिमों को लेके घूम रहे हैं जो भी है। उनको फांसी लगनी चाहिए। किसने मेरा हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए फांसी तो उनको लगनी चाहिए। मैं तो ये बोलूं कि जब तक उनका सर न कट जाए ना, बिल्कुल अलग ना हो जाए, जब तक मेरे भाई को शांति नहीं मिलेगी। और दिखाइए शिवा एक बार, ये संजीदा और गमगीन माहौल है और पूरा माहौल पूरा संजीदा है। और माता जी है, जो बच्चे की माता जी है, अब तक उनको होश नहीं आया और कल से बेहोश है और लोगों में बेचैनी है और इनकी मांग है कि
इसको इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कत्ल बेरहमी से किया गया है। जी, दरोगा पर ज्यादा ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो दरोगा ना वहाँ से लाश उठाई मारे बिना और हमें पता नहीं दिया, तो हम उस पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं दरोगा पर।